बलात्कार की घटनाओं की खबरें सुनते हैं, हमारा माथा शर्म से झुक जाता है। मैं आज इस मंच से मैं उन माताओं और उनके पिताओं से पूछना चाहता हूं, हर मां बाप से पूछना चाहता हूं कि आपके घर में बेटी 10 साल की होती है, 12 साल की होती है, मां और बाप चौकन्ने रहते, हर बार पूछते हैं कहां जा रही हो, कब आओगी, पहुंचने के बाद फोन करना। बेटी को तो सैकड़ों सवाल मां बाप पूछते हैं, लेकिन क्या कभी मां बाप ने अपने बेटे को पूछने की हिम्मत की है? आखिर बलात्कार करने वाला किसी का बेटा तो है। लाल किले की प्राचीर से देश के प्रधानमंत्री का ये संवेदनशील सवाल केवल उनके संबोधन का हिस्सा नहीं, बल्कि परिवार के मुखिया की चिंता सरीखा था, जिनके लिए देश की 125 करोड़ जनता परिवार है। और जब ये सवाल प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से उठाते हैं, तो एक बार हर कोई सोचने पर मजबूर होता है कि तमाम विशेषणों से अलंकृत होने के बावजूद भी आज हमारी आधी आबादी दोयम दर्जे पर क्यों है। और इसका जवाब ढूंढने में ही अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की परिकल्पना साकार होती दिखती है। अनेक मौकों पर देश के प्रधानमंत्री ने महिलाओं को पूरा सम्मान और अवसर का आह्वान भी किया है, और इस परिकल्पना को अमली जामा पहनाने के लिए ही शुरुआत हुई है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की। मैं शपथ लेता हूं कि मैं लिंग चयन एवं कन्या भ्रूण हत्या का विरोध करूंगा। केंद्र सरकार ने साल भर से भी कम समय में महिला सुरक्षा, संरक्षा और सशक्तिकरण के लिए अनेक कदम उठाए हैं। हाल ही में पेश किए गए केंद्रीय बजट में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना और अटल पेंशन योजना जैसे व्यापक सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम घोषित किए गए हैं, जिनका सीधा लाभ महिलाओं और कमजोर तबके को हासिल होगा। सुकन्या समृद्धि योजना के जरिए युवतियों की शादी और शिक्षा में मदद पहुंचाई जा रही है, और महिलाओं को वित्तीय सहायता देकर आत्मनिर्भर बनाने के कार्यक्रम भी सरकार चला रही है। बालिकाओं और महिलाओं की गरिमा को ध्यान में ही रख सरकार ने साल भर के अंदर ही हर विद्यालय में शौचालयों के निर्माण की भी प्रतिबद्धता जताई है। आज भी हमारी माताओं बहनों को खुले में शौच के लिए जाना चाहते हैं। डिग्निटी ऑफ विमेन, क्या हम सबका दायित्व नहीं है? बेचारी गांव की मां बहनें अंधेरे का इंतजार करती हैं, जब तक अंधेरा नहीं जाता है वो शौच के लिए नहीं जा पाती है। उसके शरीर को कितनी पीड़ा हो गई होगी, कितनी बीमारियों की जड़ें उसमें से शुरू होती होगी। क्या हमारी मां बहनों को इज्जत के लिए हम कम से कम शौचालय का प्रबंध नहीं कर सकते हैं? दुष्कर्म जैसे जघन्य अपराधों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए सरकार ऐसे एकल स्थल केंद्रों की स्थापना कर रही है, जो हिंसा या दुष्कर्म की पीड़ित महिलाओं को मदद, कानूनी सलाह और मनोवैज्ञानिक परामर्श प्रदान करेंगे। सरकार जल्दी ही इसके लिए 181 मोबाइल हेल्पलाइन भी शुरू करने जा रही है। और महिला दिवस पर प्रधानमंत्री के संदेश से सरकार की प्रतिबद्धता एक बार फिर से परिलक्षित होती है। बदलते दौर में महिला सशक्तिकरण के कार्यों में तेजी भी आई है। महिलाएं खुद को अब दकियानूसी जंजीरों से मुक्त करने की हिम्मत करने लगी हैं। आज की महिलाओं का काम केवल घर गृहस्थी संभालने तक ही सीमित नहीं है, वे अपनी उपस्थिति हर क्षेत्र में दर्ज करा रही हैं। महिला परिवार की धुरी है, महिला सृष्टि का मूल है और हमारी संस्कृति में देवी रूप में पूजी जाती है। बावजूद इसके जमीनी हालात में नारी के प्रति उपभोगवादी मानसिकता गाहे बगाहे समाज के चेहरे पर बदनुमा दाग भी लगाती है। जरूरत है इसी सोच को बदलने की। पूरी दुनिया में महिला दिवस एक नई पहल हो सकती है, लेकिन हमारी भारतीय संस्कृति में सदियों पहले ही कहा गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जरूरत है हमारे मनीषियों की इसी भावना को मन, वचन और कर्म के धरातल पर आत्मसात करने की, साकार रूप में परिणत करने की। कैमरामैन संजीव कुमार के साथ रमा त्यागी, डीडी न्यूज, दिल्ली।